अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को फतह खैबर का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और बिलखुसूस मर्दों को मर्दों का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग या अली मदद कहते हैं उनके लिए एक शेर है, समाज फरमाइए। हर एक को शक था मेरा ही लेंगे रसूल नाम, जागे हुए थे रात से आंखें थी सुर्ख फाम, जो छोटे करते पंजों के बल थे खड़े तमाम, इतने में लाए अर्श से जिब्रील ये पयाम, लश्कर न कर सकेगा तुम्हारी कोई मदद, लश्कर न कर सकेगा तुम्हारी कोई मदद, अल्लाह कह रहा है कहो या अली मदद, अल्लाह कह रहा है कहो या अली मदद। दोस्तान मोहतरम, आज जंगे खैबर का मुकद्दस दिन है और जंगे खैबर इस्लाम की बहुत अजीम फतह का ये दिन है। देखिए, एक पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अलम उठाते हैं, अलम से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए बशारत है और उनकी मैं तायद करना चाहूंगा। लेकिन जो अलम नहीं उठाते, अलम से मोहब्बत नहीं करते, अलम से बुग़्ज़ रखते हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी इस्लाह करे। और इस्लाह मेरी गुफ्तगू से नहीं बल्कि हदीस खैबर से अपनी इस्लाह करे। हदीस खैबर को अपनी माथे की आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल की आंखों से मुताला करे, अहले बैत की मोहब्बत के साथ, हैदर की मोहब्बत के साथ मुताला करे, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि उनके दिल में भी ये बात उतर जाए, उनके समझ में भी ये बात आ जाए। देखिए, हमारे नबी का फरमान एक वक्त के लिए नहीं है, हमारे नबी का फरमान कयामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए काफी और वाफी है। जो मेरे नबी ने फरमाया है वो कयामत तक आने वाले मुसलमान के लिए काफी है, लेकिन उसे गौर करना पड़ेगा और मोहब्बत की निगाह से देखना पड़ेगा, तो ही नबी की बातें हमारे दिलो दिमाग में उतरेगी, वरना सर से गुजर जाएगी और वो बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो जो लोग अलम से मोहब्बत करते हैं, अलम उठाते हैं, उनके लिए आज बहुत ही मुबारक दिन है। तो मैं हदीस खैबर को पढ़ूंगा, मैं आप लोगों की बारगाह में पेश करूंगा। मैं खुद भी गौर करता हूं और आपको भी गौर करवाता हूं कि हदीस खैबर के अंदर एक एक लफ्ज में नबी क्या इरशाद फरमा रहे हैं और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अलम से मोहब्बत करने वालों के लिए नबी क्या बशारतें दे रहे हैं। तो हदीस खैबर को आप समाअत फरमाइए। सही बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। नबी इरशाद फरमाते हैं, क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौम खैबर लउतियन्ना रायत गदन रजुलन युफ्तहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फबात अन्नासु लैलतहुम अय्युहु युअता फगदौ कुल्लुहुम यरजू फक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐना अली इब्न अबी तालिब। यानी कि इस हदीस पाक से हमें यह समझ में बात आ रही है कि 39 दिन तक आपने ये जाना है और आपको पता है कि जंगे खैबर बड़ी तवील और लंबी जंग चली है। 39 दिन तक उस खैबर को कोई फतह न कर सका। तमाम सहाबा किराम यके बाद दिगरे जाते रहे लेकिन फतह न कर पाए और वापस ऐसे ही चले आए बगैर फतह किए हुए। तो 39 दिन तक नबी ने यह मंजर देखा और 39वें दिन की शाम को नबी ने ऐलान फरमाया कि मेरे सहाबियों गमज़दा न हो, कल मैं उसे अलम देने वाला हूं जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह लिखी है, जो खैबर को फतह करके लाएगा। तो एक बात यहां पर गौर करने की पहली तो यह है कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम, जैसा कि हदीस पाक में आपने सुना कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम उस पूरी रात नहीं सोए और इतना न सोए कि हमारी आंखें सुर्ख फाम हो गई, एकदम लाल हो गई हमारी आंखें, हमें पूरी रात नींद ना आई और नींद ना आने की वजह से हमारी आंखें लाल हो गई। तो यहां पर पता चला कि सहाबा किराम की सुन्नत है अलम से मोहब्बत करना, कि अलम को हाथ में लेने के लिए, अलम को उठाने के लिए पूरी पूरी रात सहाबा किराम नहीं सोए हैं। तो ये पता चला कि अलम उठाना, अलम से मोहब्बत करना ये किसी ऐरे गहरे की नहीं बल्कि नबी के वफादार सहाबा किराम की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अलम से मोहब्बत करते हैं, अलम को उठाते हैं, वो सहाबा किराम के भी वफादार है, अहले बैत इज़ाम के भी वफादार है। और जो लोग सहाबा किराम की मोहब्बत के दावेदार है, हुब्बे सहाबा के जो दावे करते हैं, वो असल में सहाबा के वफादार नहीं बल्कि सहाबा के गद्दार है। अगर वो सहाबा के वफादार होते तो हरगिज़ हरगिज़ अलम से बुग़्ज़ न रखते बल्कि अलम से मोहब्बत करते और उनको उठाते हुए नजर आते। और आगे गौर करने का मकाम यह है कि पहला तो अलम से मोहब्बत सहाबा किराम भी करते थे, इसलिए तो पूरी रात न सोए कि कल अलम हम उठाएंगे अगर नबी अता फरमाएंगे तो सहाबा किराम की मोहब्बत है अलम को उठाना। अब दूसरी बात, नबी ने फरमाया कि कल मैं अलम उसको देने वाला हूं जो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब है, यानी कि जो अलम उठाते हैं
इस हदीस पाक से पता चला कि जो लोग अलम उठाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के हकदार है, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल अलम उठाने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो जो अलम उठाते हैं, जो अलम बरदार है, अल्लाह और उसके रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो हम अलम उठाते हैं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल से हम भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसके रसूल हमसे भी मोहब्बत करते हैं और हम भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो हम अलम उठाते हैं। और आगे फरमाते हैं कि अलम वही उठाता है। और आगे नबी ने इरशाद फरमाया कि कल अलम में जिसको देने वाला हूं वो मर्द है। नबी ने फरमाया रजुलन, एक मर्द को मैं अलम देने वाला हूं। यानी कि इससे यह भी पता चला कि अलम जो उठाने वाला होता है वो नाम मर्द नहीं बल्कि मर्द हुआ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग अलम उठाते हैं, आप मुबारकबाद के काबिल है कि आप मर्द है, इसीलिए तो आप अलम उठाते हैं। अगर आप मर्द न होते तो अलम न उठाते, बल्कि अलम को देख करके भाग जाते, अलम को देख करके चेहरे छुपा लेते, अलम को देख करके तुम्हारे निकाह टूट जाते। अगर तुम मर्द न होते तो मर्दों के निकाह तो अलम को देखकर मजबूत होते हैं, टूटा नहीं करते हैं। तो नबी का फरमान कि अलम मैं उसको देने वाला हूं जो मर्द है और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। और नबी ने फरमाया कि जिसको देने वाला हूं वो कर्रार है, गैर फर्रार है। यानी कि अलम जो उठाता है, इससे यह पता चला कि जो अलम उठाता है, नबी का जो अलम उठाता है, अली का जो अलम उठाता है, वो कर्रार होता है, गैर फरार होता है। यानी कि वो डट कर मुकाबला करने वाला होता है, भागने वालों में से नहीं होता है, फरार होने वालों में से नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अलम बरदार अलम उठाता है, हम लोग भी अलम उठाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी महाज पर, किसी भी मौका पर हम भागते नहीं है, बल्कि डट कर मुकाबला करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में अल्लाह उसके रसूल और अहले बैत का अलम है। तो अलम वालों से अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, और जो अलम उठाता है वो करार होता है, गैर फरार होता है। और वो बेशक मौलाए कायनात की जात है और मौलाइयों की जात है कि वो हर मैदान में करार हुए हैं, फरार नहीं हुए हैं। और मौलाए कायनात तो कैसे करार है, कैसे करार है कि आपने हर जंग में देखा है कि मौलाए कायनात के सामने जो भी आया है वो ढेर हुआ है, और हर जंग के अंदर मौलाए कायनात करार नजर आए हैं और फातेह नजर आए हैं। हर जंग को फतह करने वाली अगर कोई जात है तो वो मौलाए कायनात की जात गिरामी है। मौलाए कायनात की इस बात पर मौलाए कायनात का एक फरमान जो मुझे याद आता है, मैं आप लोगों की बारगाह में पेश करना चाहूंगा कि मौला से किसी ने कहा कि मौलाए कायनात, ए अली मुर्तजा, आप तेज रफ्तार घोड़ा इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो मौला ने फरमाया कि इसकी दो वजह है। एक पहली वजह तो ये कि तेज रफ्तार घोड़ा वो इस्तेमाल करे जो दुश्मन से भागता है, और दूसरी वजह यह है कि तेज रफ्तार घोड़ा वो इस्तेमाल करता है जो दुश्मन के पीछे भागता है। तो दुश्मन से भागने वाला और दुश्मन के पीछे भागने वाले तेज रफ्तार घोड़े इस्तेमाल करते हैं, और मैं न दुश्मन से भागने वाला हूं न दुश्मन के पीछे भागने वाला हूं, क्योंकि दुश्मन से तो मैं भागता ही नहीं हूं, और दुश्मन जिसकी मौत आती है, जिसकी शामत आती है, वो खुद मेरे पास में आता है, मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाए कायनात ऐसे कर्रार और गैर फर्रार है, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला का नाम लेने वाले, उनका अलम उठाने वाले भी कर्रार है, गैर फर्रार है। हर जंग में, हर जगह में ये फाते और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये डट कर मुकाबला करने वाले होते हैं जो अलम उठाने वाले होते हैं। और आखिरी और सबसे अजीम बात जो मैं ये पेश करना चाहता हूं वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी ने ये फरमाया कि कल मैं उसे अलम देने वाला हूं जो कर्रार है, गैर फरार है, जो मर्द है, और ऐसा मर्द है तो जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। और ये जो अलम उठाते हैं, जो मर्द होते हैं, जो कर्रार होते हैं, गैर फरार होते हैं, और जो अलम उठाने वाले होते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके हाथ में अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। तो पता चला इस हदीस पाक की रोशनी में कि जो अलम उठाने वाले होते हैं वो फतह हासिल करने वाले होते हैं, उनके हाथों में अल्लाह उसके रसूल फतह अता फरमाते हैं। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अलम से मोहब्बत करते हैं, अलम उठाते हैं, ताकि अल्लाह भी हमारे कामों में फतह अता फरमाए, हर महाज पर, हर जगह पर अल्लाह हमें फतह अता फरमाए। तो ईमान वालों, अगर फतह चाहते हो, ईमान वालों, ए मोमिनो, ए मौलाइयो, अगर हर जगह में, हर जंग में, हर महाज पर, हर मौका पर अगर फतह चाहिए तो अलम से मोहब्बत कीजिए और उनको उठाते रहिए, तो अल्लाह आपके हाथों में भी फतह अता फरमाएगा और जरूर अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज।